फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने अफगानिस्तान को ही चर्चा का विषय रखा है और हम इस सवाल पर विचार करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की हकीकत क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे उत्साही लोग हैं जो कि अफगानिस्तान में क्या क्या होना चाहिए इसकी डिमांड कर रहे हैं, और ये उनका डिमांड करना वाजिब है क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। अफगानिस्तान में रह रहे होते तो उन्हें स्थिति का पता होता। फेसबुक पर जितने भी लोग लिख रहे हैं उनमें अधिकतर लोगों की स्थिति है कि वे अफगानिस्तान की रियलिटी से एकदम अनभिज्ञ हैं, और वे जो ओपिनियन बना रहे हैं वे सारी की सारी ओपिनियन वह है जो कि अमेरिकी समर्थित मीडिया ने निर्मित की है पिछले 20 साल में। मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों के, उनमें वामपंथी भी हैं, उसमें फेमिनिस्ट भी हैं, उसमें और दूसरे लोग भी हैं। सभी लोग ठंडे दिमाग से इस बात पर सोचें, आखिर तालिबान आ कैसे गई सत्ता में। कोई इससे इनकार नहीं कर रहा कि तालिबान जो है वो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन सवाल यह कि वो आ कैसे गए। और अफगानिस्तान क्या फ्रांस है, या अफगानिस्तान अमेरिका है, या न्यूयॉर्क है, या अफगानिस्तान दिल्ली है। अफगानिस्तान का यथार्थ क्या है। दिल्ली में बैठ के, भारत में बैठ के ये लिखना बहुत आसान है कि हमको स्त्रियों के लिए क्या क्या अधिकार चाहिए। भारत में बैठ के ये लिखना बहुत आसान है कि मीडिया के लिए क्या क्या राइट्स चाहिए, क्योंकि भारत ने एक आधुनिक राष्ट्र के तौर पर इंटीग्रेटेड ढंग से पिछले 200 साल में अपना विकास किया है। लेकिन अफगानिस्तान में तो ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में एकदम ट्राइबल लेवल पर समाज बटा हुआ है, तमाम किस्म के ग्रोहों में समाज बटा हुआ है। वहां मॉडर्नाइजेशन की और मॉडर्न इंटीग्रेशन की, मॉडर्न नेशन के इंटीग्रेशन की प्रक्रिया दूर दूर तक शुरू नहीं हुई है। तो ये जो मतलब डिमांड की जा रही है सारी की सारी, वो डिमांड एग्जिस्ट कहां करती हैं। क्या आप भारत में 13वीं शताब्दी में यह मांग कर सकते थे कि स्त्रियों को क्या क्या अधिकार होने चाहिए। अफगानिस्तान आज भी 13वीं 14वीं शताब्दी में है, वहां का समाज। आप अफगानिस्तान के यथार्थ को एकदम भूल जाना चाहते हैं, और सिर्फ जो फीडबैक आपको दी गई है सैन्य औद्योगिक जो कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, जो कि पूरी की पूरी दुनिया के मीडिया को कंट्रोल करता है, जो कि पूरी की पूरी दुनिया के तमाम किस्म के फंडामेंटलिस्टों को कंट्रोल करता है, उसने जो आपको डोज दिया, आप उसी डोज के सहारे सारे के सारे कैंपेन में लगे हुए हैं। उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि अफगानिस्तान के बारे में आप एबीसीडी भी नहीं जानते। और ये मैं बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं, उसमें भी तमाम लोग शामिल हैं जो वामपंथी पत्रकार हैं, वे भी शामिल हैं जो कि फेमिनिस्ट हैं, और वे भी शामिल हैं जो लिबरल हैं। अफगानिस्तान का समाज पूंजीवादी समाज नहीं है। अफगानिस्तान का समाज एकदम कबीलाई और सेमी कबीलाई, वहां फ्यूडलिज्म भी उस तरह से विकसित नहीं है, वहां गिरोह हैं, और हर गिरोह के नेता की अपनी वफादारियां और उनकी आर्मी है। आज भी यह स्थिति है। तो अफगानिस्तान पर बात करते समय अफगानिस्तान के समाज की हकीकत को जानना और समझना बेहद जरूरी है। आप अफगानिस्तान की सरकार से, जो कि एकदम एक्सट्रीम उग्रवादी सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है, उससे यह मांग कर रहे हैं कि वे क्या क्या अधिकार दे दें। इसका मतलब ये है कि आपको ये अंदाज ही नहीं है कि आप किससे क्या डिमांड करनी चाहिए। पहली चीज जो सोचने की है वो ये कि अफगानिस्तान में तालिबान कैसे वापस आए, और अमेरिका
के खिलाफ में अगर अमेरिका ने अच्छे काम किए थे तो अफगानिस्तान की जनता को निकल के अमेरिका को रोकना चाहिए था, अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन 20 साल की हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में नाटो की सेनाओं के बड़े पैमाने पर काबुल में रहने के बाद वे काबुल के बाहर शासन नहीं चला पाए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाली जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर नाटो की सेनाओं का कंट्रोल नहीं था, वहां पर तालिबान और उनके जुड़े हुए जो तमाम किस्म के गिरोह हैं उनके कब्जे थे अलग अलग इलाके में, और वे एक तरह से चुंगी की तरह टैक्स वसूलते रहते थे। ये अच्छी बात है कि हमें स्त्रियों के लिए अधिकार चाहिए, अच्छी बात है हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अरे चाहिए तो तब हमें बहुत कुछ चाहिए, मुझे तो रिवोल्यूशन चाहिए, लेकिन रिवोल्यूशन तो होके नहीं दे रहा। चाहने में और रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। अफगानिस्तान का यथार्थ वह नहीं है जो आप लिख रहे हैं। मैं अपने सभी फेसबुक दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वे अफगानिस्तान के यथार्थ को पहले देखें, वहां की सामाजिक संरचनाओं को, सामाजिक ढांचे को पहले देखें। अफगानिस्तान ने कभी, तालिबान ने यह वायदा नहीं किया, और तालिबान से यह उम्मीद करनी एकदम बेवकूफी होगी कि वे मतलब फेमिनिज्म की रक्षा करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो कि हाशिए पर थे, वे तालिबान 20 साल में संगठित होकर उन्होंने अपनी 3.5 लाख से अधिक के लोगों की सेना गठित कर ली, और यह नाटो की सेना के रहते हुए हुआ। उन्होंने वहां पर बड़े पैमाने पर असंख्य राज्यों में जनता का भरोसा अर्जित कर लिया। और एक होना तो यह चाहिए था कि जनता के साथ में अमेरिका की सेना को आइडेंटिफाई करना चाहिए था। तो कहीं कोई चीज तो है ऐसी जो कि अमेरिकी वैल्यूज, अमेरिकी सिस्टम, जिसे हम लोग पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति कहते हैं, वह अफगान की जनता के समझ में ही नहीं आए, वह उसे पसंद नहीं करती है। अर्थात तो अमेरिका के भागने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। और अमेरिका क्यों? अमेरिका ने जिस अफगान सेना का निर्माण किया, वह सेना बिना लड़े ही वह सरेंडर कर गई। इसका मतलब जानते हैं क्या है? अफगानिस्तान का जो यथार्थ है वो यथार्थ कि अफगानिस्तान की जनता का एक बड़ा हिस्सा तालिबान के साथ है। इस चीज को दिमाग से कभी ओझल ना होने दें। अगर जनता का उनके पास समर्थन नहीं होता तो तालिबान की वापसी नहीं होती, सिर्फ हथियारों के बल पर वापसी नहीं होती। तालिबान से ज्यादा ताकतवर हथियार नाटो की सेनाओं के पास थे, आज भी हैं। वो चाहें तो किसी भी घाटी को, किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र की जनता को विदिन ए सेकेंड नेस्त नाबूद कर सकते हैं। तालिबान के इलाकों पर उन्होंने लगातार बमबारी की, इसके बावजूद तालिबान नहीं मरे। कोई तो चीज है ऐसी जो कि तालिबान को नए सिरे से सत्तारूढ़ करने में जिसने मदद की। तालिबान की सेना का गठन हुआ और तालिबान ने कभी यह नहीं कहा कि वे अपने उसूलों से हट रहे हैं। लेकिन हमारे यहां लोग हैं जो कि अरे इतना अनरियलिस्टिक कैसे हो सकते हैं? यह सिर्फ फेसबुक में ही संभव है। आप राष्ट्रीय मीडिया में काम करते हैं, लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं है। मैं बहुत ही साफ चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपको अफगानिस्तान के यथार्थ का ज्ञान नहीं है। अफगानिस्तान का यथार्थ यह है कि पिछले 20 साल में 1 लाख अफगानी जनता के नागरिक नाटो की सेना के हाथों मौत के घाट उतारे गए। कोई मोहल्ला नहीं था जहां की नाटो की सेनाओं की बमबारी से लोग मरे न हो। तो अफगानिस्तान की जनता की जो मौतें हुई हैं, उन मौतों का कोई दाम नहीं है। उसके लिए आपके पास आंसू नहीं है। उसके लिए आप अमेरिका की निंदा नहीं करेंगे कि अमेरिका ने 1 लाख अफगानियों की हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। आपको वह नजर नहीं आता। यह सही है कि तालिबान के आने के बाद में अनेक जगह हिंसा हुई है, आप उसकी निंदा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आलोचना कीजिए।
लेकिन तालिबान जो कह रहे हैं और तालिबान जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा वेग तो करना पड़ेगा। इतनी बेचैनी क्यों है? एक बड़ा डिपार्चर है तालिबान की पॉलिसी में। इंतजार करना पड़ेगा कि तालिबान उसे कैसे लागू करते हैं। सारे लोग इस इंतजार में हैं। गुरुवार को यानी आज तालिबान ने इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर अफगानिस्तान की घोषणा कर दी। सरकार कैसी होगी, क्या होगी, ये हम नहीं जानते, लेकिन जो स्टेटमेंट आया है वह स्टेटमेंट कायदे से पढ़ा जाना चाहिए, उसको उसके बारे में सोचा जाना चाहिए, इंतजार किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने खुले तौर पर यह प्रॉमिस किया है कि वे अफगानिस्तान को एक नार्को स्टेट के तौर पर और नार्को ड्रग बिजनेस के तौर पर अब चलने नहीं देंगे। यह उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले जब से तालिबान का गठन हुआ और जन्म हुआ, जितने भी आतंकवादी ग्रुप पैदा हुए हैं, किसी ने भी घोषित तौर पर यह स्टैंड नहीं लिया कि वे अफीम का उत्पादन नहीं करेंगे, अफीम का व्यापार नहीं करेंगे, अफीम के व्यापार में अफगानिस्तान को लिप्त नहीं होने देंगे। और यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, इसका कायदे से स्वागत किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान की सरकार पर, जो भी सरकार बने वहां, तालिबान जिस रूप में भी चलाना चाहे, हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश बने जो कि एकदम अफीम के व्यापार से और अफीम के उत्पादन से मुक्त हो। क्योंकि अफीम का उत्पादन और अफीम का व्यापार, जो नार्को स्टेट जो बनाया अमेरिका ने पिछले 20 साल में, जिसका कि मैंने पिछली बातचीत में आपसे जिक्र किया था, वो नार्को स्टेट बहुत खतरनाक चीज है। उसने पूरे आसपास के अनेक राष्ट्रों को विध्वंस के कगार पर पहुंचा दिया है। तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान अपने एक्सट्रीम रवैये की वजह से अगर वो अफीम के उत्पादन और अफीम के व्यापार पर पाबंदी लगाते हैं, उसे नष्ट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। इंतजार करना चाहिए हमें, लेकिन हम इंतजार नहीं करना चाहते। हमें इससे कोई परेशानी नहीं है कि वो वहां की सरकार वो कैसे चलाना चाहते हैं, वो शरीयत के आधार पर चलाना चाहते हैं या डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर चलाना चाहते हैं, ये वो तय करें। आपने सऊदी अरब से पूछा कभी कि सऊदी अरब में शरीयत लागू होगी कि नहीं होगी, इस्लामिक रूल्स लागू होंगे कि नहीं होंगे? आपने कभी नाराजगी व्यक्त की उसके लिए? आपने कभी लड़ाइयां लड़ी इसके लिए? अफगानिस्तान के डेवलपमेंट को आप देखना नहीं चाहते। अफगानिस्तान के डेवलपमेंट को अफगानिस्तान के यथार्थ के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अफगानिस्तान का यथार्थ यह है कि तालिबान जिस रूप में भी हो वो काबुल आ गए। 30 से अधिक प्रांतों में उनका एक छत्र शासन है, और जहां उनका शासन नहीं है वहां वे बातचीत कर रहे हैं, वे कोशिश करेंगे कि वो रास्ता निकले। हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में, जैसा कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि वो गुरुद्वारे में गए, जो कि मैंने वीडियो शेयर किया, वो गुरुद्वारे में गए, जाके उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, कोई वायलेंस नहीं होगा, आपकी हम सुरक्षा करेंगे। इन चीजों का स्वागत किया जाना चाहिए, इंकरेज किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान में पहली शर्त है शांति। और जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, वो छुटपुट घटनाएं धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। लेकिन आप तो मतलब इतने बेचैन हैं कि आप फेसबुक पे पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूं कि लोगों को बिल्कुल एकदम लगता है कि हिंदुस्तान में फेमिनिज्म की बाढ़ आई हुई है। तालिबान से मांग की जा रही, तालिबान घोषित तौर पर एंटी फेमिनिस्ट हैं, तालिबान घोषित तौर पर पत्रकार विरोधी हैं, तालिबान से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिमांड आप तालिबान से कर रहे हैं?
आप फेसबुक से फ्रीडम एक्सप्रेशन की डिमांड क्यों नहीं कर रहे? फेसबुक ने अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन क्यों बंद कर दिया? फेसबुक ने व्हाट्सएप का ऑपरेशन क्यों बंद कर दिया? वहां जनता की कितनी मतलब तकलीफें हैं वे हमें पता ही नहीं चलेंगी। अब व्हाट्सएप के जरिए वहां एक मतलब जिसे कहें कि लाइफ लाइन थी कि लोग अपनी शिकायत कर सकते थे। व्हाट्सएप ने अपनी वह शिकायत की लाइफ लाइन बंद कर दी। फेसबुक ने बंद कर, अरे आप फेसबुक और व्हाट्सएप से अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे, आप तालिबान से मांग कर रहे हैं। एक अद्भुत पागलपन है ये। अफगानिस्तान की जनता को आज सबसे पहली चीज है शांति, एट एनी कॉस्ट शांति। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जो डेवलपमेंट पिछले, जैसा कि मैं कई बातचीत में कह चुका हूं, मैं उसे बस रिपीट भर कर रहा हूं कि ये एक डील बाकायदा तालिबान के बीच में और अमेरिकी प्रशासन के बीच में हुई है, ट्रंप के मौजूदगी में हुई है, ट्रंप के जमाने में हुई है। और इस डील में दूसरे राष्ट्र भी किसी ना किसी रूप में शामिल रहे, कोई घोषित तौर पर, कोई अघोषित तौर पर। और उस डील के तहत ही वह सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, जिसकी वजह से बिना किसी रेजिस्टेंस के तालिबान काबुल तक आ गए। अगर वो डील नहीं हुई होती दोहा में, तो तालिबान को आसानी से शासन नहीं मिलता। तो जो लोग शासन कर रहे थे वे अपनी इच्छा से अपनी पराजय स्वीकार करके, वहां युद्ध के बिना पराजय स्वीकार कर ली गई कि अब हम नहीं रह सकते यहां। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि इसको एक रियल दृष्टिकोण से देखा जाए, यथार्थवादी नजरिए से अफगानिस्तान को देखा जाए, मार्क्सवादी नजरिए से नहीं, जनतंत्रवादी नजरिए से नहीं, सिर्फ यथार्थवादी नजरिए से, जिसे हम लोग राजनीतिक प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, राजनीतिक व्यवहारवाद कहते हैं, उस नजरिए से देखा जाए कि अफगानिस्तान की जनता ने कौन सी चीज अस्वीकार की। अफगानिस्तान की जनता ने अस्वीकार किया कि ये जो इंपोज्ड जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो इंपोज जो अमेरिकी शासन है, वो अफगानिस्तान की जनता एकदम नहीं चाहती। अगर चाहती तो अमेरिका को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका की तो स्थिति इतनी बदतर थी कि अफगानिस्तान में काबुल के बाहर पिछले 20 साल में नाटो की सैनिक पैदल कहीं घूमने नहीं गए। वो हवाई जहाज से जाते थे, बम डालते थे, लौट के फिर काबुल के एयरपोर्ट पर सीधे आते थे। काबुल के बाहर बड़े पैमाने पर तालिबान और वैसे ही संगठनों का विभिन्न इलाकों में कब्जा था, आज भी है। एक और चीज है, सवाल है ये जो कि आप सोचें, खुल के सोचें, वो ये कि क्या अफगानिस्तान में पूंजीवाद है, पूंजीवादी सिस्टम है? क्या अफगानिस्तान में किसी और नस्ल की, मुसलमानों के अलावा और कोई नस्ल की मौजूदगी है? वो थोड़ी बहुत संख्या में होंगे, 1000-2000 लोग होंगे दूसरी नस्ल के, दूसरे देश के, बाकी सब मुसलमान। आप कल्पना कीजिए कि जिस देश के ऊपर, जिस देश के स्वाभिमान पर झूठे बहाने से हमला किया गया हो, 9/11 की घटना को एक बहाना बना के अफगानिस्तान पर हमला किया गया था। अफगानिस्तान का अपमान हुआ था या सम्मान हुआ था? इतनी जल्दी भूल गए? कोई बहाने से आपके देश पर कब्जा कर ले और सेना उतार दे अमेरिका, आप एक्सेप्ट करेंगे? अफगानिस्तान के जनता के स्वाभिमान और सम्मान की अगर रक्षा के प्रति हम इतने ही कमिटेड हैं, तो हमें देखना चाहिए कि 9/11 की घटना के क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं। फेसबुक पर अवेलेबल हैं, तमाम इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाहते क्योंकि उससे अमेरिकी प्रोपेगेंडा का झूठ एक्सपोज होगा। तो जब 9/11 की घटना के बाद में अफगानिस्तान पर कब्जा किया नाटो की सेनाओं ने अमेरिका के नेतृत्व में,
तो ये तो सीधे सीधे अफगानिस्तान की जनता के आत्मसम्मान को सीधे आघात पहुंचाया गया। और पिछले 20 साल में अमेरिकी नाटो की सेनाओं के नेतृत्व में जो शासन रहा, उसमें लगातार अनेक जगह दंगे भी हुए और लगातार क्रिमिनल घटनाएं भी हुई, हिंसाचार भी हुआ। और सबसे बड़ी भयानक चीज जो हुई है, अमेरिका उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार है। तालिबान तो घोषित तौर पर अपराधी हैं, लेकिन अमेरिका जो सभ्यता के रक्षा के नाम पर वहां गया था, उसने बदले में क्या दिया? वहां सभ्यता के सारे मानकों को खदेड़ के उसने अफगानिस्तान से बाहर कर दिया। आज जो अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व और बोलबाला है, इसके लिए एकमात्र अमेरिका जिम्मेदार है। तो अमेरिका ने तो 20 साल के शासन में पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के जितने भी वैल्यूज थे, उनको खदेड़ के बाहर कर दिया। सोचिए, जस्ट सोचिए, आप जाइए इंटरनेट पर खोज कीजिए कि बामियान बुद्धा की जब मूर्तियां गिराई गई थी और वे तमाम हिस्टोरिकल प्रतीक गिराए गए थे, किसने गिराए थे और उनका अमेरिका समर्थन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अमेरिका कब से सभ्यता का प्रतीक हो गया भाई? अमेरिका ने अपनी देश की जनता से झूठ बोला 9/11 के विध्वंस को लेकर। अमेरिका के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, उसमें यह चीज स्टैब्लिश हो चुकी है। कभी मौका लगा तो 9/11 की घटना को लेकर हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कि अफगानिस्तान में पहले से ही सभ्यता और सभ्यता के मूल्य खदेड़ के बाहर कर दिए गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अफगानिस्तान ऑलरेडी सेमी फ्यूडल सोसाइटी में अभी भी है। अर्ध सामंती समाज, कबीलाई वफादारियां और कबीलाई सेनाओं के और गिरोहों की गिरफ्त में अभी भी है। ऐसे में जो लोग ये जैसे कि उम्मीद कर रहे हैं ना लोग कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो कि मिली जुली सरकार हो, ऐसी गवर्नमेंट बने जो कि सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो, अरे ये सब मतलब काल्पनिक बातें और विभ्रम पैदा करने वाली बातें। तालिबान के जरिए आप वो सभ्यता का विकास नहीं कर सकते। बस सिर्फ इतना अगर वो कर दें, जैसा कि वो वायदा कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को नार्को स्टेट नहीं रहने देंगे, एक अफीम राष्ट्र के तौर पर अफगानिस्तान को वे नष्ट कर देंगे। अगर वो ये करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर मैं तो स्वागत करूंगा उसका। मैं तो चाहूंगा अफगानिस्तान में अफीम की खेती बंद हो जाए, अफीम का बिजनेस बंद हो जाए। इससे अफगान की जनता का भला होगा। अफगान की जनता कम से कम गेहूं पैदा करेगी, बाजरा पैदा करेगी, चावल पैदा करेगी और दूसरी फसलें पैदा करेगी। ये अफीम से तो बचेगी। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में जो अराजकता है उसका बाई प्रोडक्ट है, और ये अराजकता बहुत ही सुचिंतित ढंग से क्रिएट की गई है। तालिबान को लेकर कोई इल्यूजन मुझे तो नहीं है। तालिबान ने कभी नहीं कहा कि वो जनतंत्र के समर्थक है। तालिबान ने कभी नहीं कहा कि वो फेमिनिन के समर्थक हैं। वह जो कह रहे हैं, सारी दुनिया सिर्फ एक चीज चाहती है कि अफगान जनता की सुरक्षा और शांति। फिर देश जैसे चलाना चाहो चलाओ, जनता देख लेगी आपको। आप जनता को देखिए, उन्हें एक प्रशासन चाहिए। तो अफगानिस्तान में आज सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता किसकी है? शांति और सुरक्षा की। अफगानिस्तान की जनता शांति और सुरक्षा चाहती है। तालिबान फिलहाल ये वायदा कर रहे हैं, कह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। हमें इंतजार करना होगा कि वे अपने इस वायदे को ट्रू स्पिरिट में लागू करें। अफगानिस्तान के या किसी भी राष्ट्र के विकास का युद्ध समाधान नहीं है।
आतंकवाद से लड़ने का युद्ध समाधान नहीं है। आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में वो ये कि हमारे बीच में या अफगानिस्तान में भी और बाहर भी ऐसे लोग हैं जो कि एक वर्ग है जो कि ये मानता है कि अफगानिस्तान में चेंज नहीं हो सकता। मेरे जैसे लोग जो कि कम ही हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि अफगानिस्तान में ही परिवर्तन होगा। अफगानिस्तान एक मॉडर्न राष्ट्र के तौर पर संगठित होकर सामने आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अवेयरनेस बढ़ी है। जुल्म बढ़े हैं लेकिन अवेयरनेस भी बढ़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान और दूसरे ग्रुपों के ऊपर दबाव है मॉडर्न वैल्यूज को लेकर, लेकिन अभी मॉडर्न राष्ट्र के तौर पर एकीकरण की प्रक्रिया से अफगानिस्तान अभी बहुत दूर है। अफगानिस्तान का समाधान विदेशी हस्तक्षेप नहीं है। अफगानिस्तान का भाग्य है कि वहां कैसी सरकार वहां की जनता को मिले, ये वहां की जनता तय करे। हम कौन होते हैं तय करने वाले? आपने सुना है किसी के लिए कि भारत में कैसी सरकार बनेगी? कोई बाहर से बोलता है कि नहीं भारत में ऐसी सरकार बने? कभी सुना है आपने? अगर तालिबान आए हैं और वो एक डील के तहत आए हैं तो हमें देखना होगा कि वे कैसा प्रशासन देते हैं। ये वहां की जनता को तय करने दें। निश्चित तौर पर इस बीच में तालिबान के जो विभिन्न, तालिबान में एक तरह के लोग नहीं हैं, अनेक तरह के लोग हैं। उसमें क्रिमिनल्स भी हैं, गैंगस्टर्स भी हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो लिबरल हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि अमेरिकी स्पॉन्सर्ड है, ऐसे भी लोग हैं जो लोकल हैं और दादा हैं। सब तरह के लोग हैं, लेकिन एक्सट्रीम उसका जो है वो बुनियादी स्थायी भाव है। तो वो एक्सट्रीम बुनियादी जो स्थायी भाव है तालिबान का, वो एक्सट्रीम बुनियादी भाव अगर नार्को स्टेट के तौर पर अफगानिस्तान को नष्ट कर दे और एक इस्लामिक राष्ट्र बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे अफीम राष्ट्र नहीं चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र हो मुझे आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन मुझे अफीम राष्ट्र नहीं चाहिए। मुझे अमेरिकी सेना या किसी भी देश की सेना अफगानिस्तान में नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ शांति और सुरक्षा चाहिए। स्त्रियां कैसे पढ़ेंगी, मजदूर कैसे रहेंगे, किसान कैसे रहेंगे, गरीब कैसे रहेंगे, ये वहां की सरकार और जनता तय कर लेगी। अनेक इस्लामिक देश हैं जहां पर कि ये मुश्किल है अभी भी स्त्रियों के अधिकारों को लेकर, लेकिन हम इतनी चिल्लकों तो नहीं मचाते। हम कभी ये सोचते ही नहीं, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा, आप कम से कम विदेश नीति की तो अपनी सरकार की विदेश नीति को इज्जत करें। सरकार इंतजार कर रही है। सरकार इसने जिसे कहें गुपचुप बातचीत के चैनल, बैकडोर चैनल खोले हुए हैं। वे तालिबान के टच में हैं, लेकिन तालिबान पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारी सरकार का जो माइंड सेट है उसमें एंटी मुस्लिम भाव वो एक्टिव है। वो विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन देर सवेर विश्वास होगा। देर सवेर अफगानिस्तान को मोदी जी मान्यता देंगे। आप लिख लीजिए इसे। अफगानिस्तान ने जो चीज रिजेक्ट की है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। अफगानिस्तान की जनता ने रिजेक्ट किया है उसे। ये जो ग्लोबलाइजेशन और ये जो इंपोज करके जो डेमोक्रेसी लाई जा रही थी, डेमोक्रेसी विदेश से सप्लाई हो रही थी, हम लोकतंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। अफगान लोकतंत्र बाहर से आरोपित करके स्थापित नहीं होता। इस थ्योरी को अफगानिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। अफगानिस्तान ने सैन्य इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अमेरिका के जो वैल्यूज थे उसको एक सिरे से खारिज किया है। यह बहुत पॉजिटिव चीज है।
आप तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोल नहीं पा रहे और वहां की जनता बोल रही है। उसने अमेरिका को खदेड़ के बाहर कर दिया, अमेरिका एकदम दुम दबा के भागा है वहां से। क्यों? जनता में अगर एप्रिसिएशन था और जनता में अगर आस्था थी अमेरिका के प्रति तो अमेरिका भागता नहीं कभी। रूस तो नहीं भागा, चीन तो नहीं भागा। रूस और चीन की एम्बेसी से एक आदमी नहीं निकाला गया और वो अपने देश वापस गया। क्यों? क्योंकि रूस और चीन ने ये पोजीशन ली कि हम हस्तक्षेप के खिलाफ हैं और जो कुछ नेचुरली हो रहा है हम उसमें हम चाहते हैं कि वो शांतिप्रिय ढंग से हो, कोई विप्लव ना हो, कोई अशांति ना हो। तो कायदे से हम अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम पर नजर रखनी चाहिए और जो पॉजिटिव चीजें हैं हम उम्मीद करें कि वे पॉजिटिव चीजें सही स्पिरिट में लागू होंगी। अरे आप तो अपने देश में जो फेमिनिस्ट जो दृष्टिकोण से स्त्रियों के अधिकारों के लिए हल्ला कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को अभी दबाव में नहीं ला पाए हैं कि नरेंद्र मोदी खाली ईमानदारी से, और नरेंद्र मोदी को उसके पहले भी लिबरल लोग रहे हैं, ईमानदारी से खाली डाउरी एक्ट लागू करवा दीजिए देश में, खाली देश में बाल विवाह रुकवा दीजिए आप। अफगानिस्तान की स्त्रियों के प्रति जो इतनी आस्था और आकांक्षा अचानक पैदा हुई है, इस पैदा होने के पीछे क्या वजह है? एकमात्र वजह है क्योंकि यह अमेरिकी कैंपेन का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। अमेरिका ने जो पिछले 20 साल में कैंपेन किया, उस 20 साल के कैंपेन में एक मेजर इशू था कि वे स्त्रियों के अधिकारों के बहाने उन्होंने हजारों नैरेटिव गढ़े जो सारे के सारे झूठे थे। कहीं पर भी स्त्री के अधिकार, जनतंत्र का विकास, पूंजीवाद का विकास स्वाभाविक तौर पर राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र के एकीकरण के बाद ही होता है। हम अफगानिस्तान में चाहते हैं कि राष्ट्र का एकीकरण नहीं हो लेकिन पूंजीवाद का विकास हो जाए, ग्लोबलाइजेशन का विकास हो जाए, जनतंत्र का विकास हो जाए, फेमिनिज्म का विकास हो जाए, गे राइट्स मिल जाए, वहां अभिव्यक्ति की आजादी मिल जाए, सारी चीज मिल जाए, लेकिन पूंजीवाद का नेचुरल डेवलपमेंट नहीं हो। ये तो वायवी दुनिया हुई, फिर फेसबुक पर चल सकती है ये, इसका प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझसे पूछे तो मैं कहना चाहूंगा कि चाहे नरेंद्र मोदी ने जो भी किया हो, लेकिन कम से कम कोई मूर्खतापूर्ण बयान तो फिलहाल नहीं दिया, अभी तक तो नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कोई मूर्खतापूर्ण बयान नहीं दिया, वो इंतजार कर रहे हैं। एक अन्य चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फेसबुक ने जिस बहाने को लेकर अफगानिस्तान में अपना कारोबार यानी कम्युनिकेशन का हिसाब किताब बंद किया और अफगानिस्तान के जो संगठन थे, तालिबान और उससे जुड़े हुए संगठन, उनके पन्नों को जिस तरह से फेसबुक से बेदखल किया, अफगानिस्तान से इन जनरल कम्युनिकेशन बंद है फेसबुक पर। ट्विटर पर किंतु जारी है। उन्होंने ये प्रिटेक्स्ट लिया है कि वे तालिबानों को फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और क्यों नहीं करने देंगे, इसका एक बड़ा कारण उन्होंने ये बताया है कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें तालिबान का नाम है और इसीलिए वे तालिबान और उससे जुड़े हुए संगठनों को और अफगानिस्तान इन जनरल को वे फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? दुनिया के तमाम देशों के आतंकवादी इंक्लूडिंग इंडिया के आतंकवादी, इंडिया के उग्रवादी, वे फेसबुक का, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन अचानक फेसबुक को याद आया कि उसे अगर अब काम करना है तो अमेरिकी विदेश नीति के हिसाब से काम करना है। और वहां जो लिस्ट है जिसमें कि तालिबान को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, तो हम ये कहना चाहते हैं क्या वे भारत में भारत की विदेश नीति के अनुरूप काम करेंगे, भारत की नीति के अनुरूप काम करेंगे? भारत की नीति और भारत की विदेश नीति को आप नहीं मानेंगे भारत में, लेकिन अमेरिका की विदेश नीति को अफगानिस्तान के संदर्भ में मानेंगे। कमाल है। भारत की भी तो विदेश नीति है। कश्मीर में कितने आतंकवादियों के आपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट या आपने व्हाट्सएप अकाउंट आपने ब्लॉक किए? अगर ब्लॉक किए होते तो इंटरनेट शटडाउन करने की नौबत ही नहीं आती। बुरहान वानी का नाम तो जानते हैं ना आप लोग। वो टेररिस्ट था और टेररिस्ट ही नहीं था, वो है हमारी सरकार के किसी भी सरकारी संगठन के लिए मुखबरी का काम भी करता था, लेकिन वो टेररिस्ट था। फेसबुक पेज था उसका, वो घोषित टेररिस्ट था, लेकिन उसके फेसबुक पेज को फेसबुक ने ब्लॉक नहीं किया। तो अब कश्मीर के आतंकवादियों को फेसबुक पर एक्टिव रहने की आजादी है ना? वे जनतंत्र के लिए काम कर रहे हैं कश्मीर के उग्रवादी, और तालिबान जो है वो आतंकवादी हैं और वे उनको इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और उनको ही नहीं अफगानिस्तान की जनता को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कमाल है। और सीरिया, लीबिया, यमन, यहां के उग्रवादियों को, आतंकवादियों को फेसबुक का इस्तेमाल क्यों करने दे रहे हैं फेसबुक वाले? क्योंकि अमेरिकी इंटरेस्ट दांव पर लगे हुए हैं वहां। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि फेसबुक की अफगानिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है वो एकदम गलत, अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है। अफगानिस्तान की जनता के पास आप लोग जान लीजिए एक ही व्हाट्सएप का एक नंबर था जिसके जरिए वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती थी और करती रही है। तालिबान के आने के बाद में वो नंबर बंद कर दिया गया, वो सेवा बंद कर दी गई व्हाट्सएप के जरिए। अब बताइए अफगानिस्तान की जनता के घर में अगर कहीं जुल्म होता है तो वो कहां शिकायत करने जाएगी, किससे शिकायत करेगी, कैसे शिकायत करेगी? तो अफगानिस्तान का जो पुराना प्रशासन है वो गायब हो चुका है, सेना एकदम गायब हो चुकी है, पुलिस एकदम गायब हो चुकी है पुराने शासन की। जनता कहां जाए? उसके पास एक ही जगह थी, व्हाट्सएप मैसेज। उस व्हाट्सएप मैसेज को बंद करके अफगानिस्तान जनता की जो एकदम जिसके लाइफ लाइन थी उसको फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने बंद कर दिया। और यह सबसे बुरा काम किया उन्होंने। तो आप वो फेसबुक से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिमांड नहीं कर रहे, हमारे यहां के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन है। तालिबान से वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं पत्र। अरे वो तो आतंकवादी हैं, लेकिन फेसबुक वाले तो आतंकवादी नहीं हैं। ट्विटर पर सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप बंद कर दिए गए हैं। सच यह है कि तालिबान आए हैं अमेरिका की मदद से। सच यह है कि नाटो के साथ एग्रीमेंट के तहत वो आए हैं सत्ता में। और सच यह है कि उनका 31 राज्यों की जनता का उनके पास समर्थन है। उनके खिलाफ कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जो 2-3 राज्यों में, 5 राज्यों में उनके खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो पंचशील के जो राज्य माने जाते हैं, वो रहेंगे। वो अभी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मतभेद रहेंगे। अरे हमारे यहां तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में। इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ में मतभेद नहीं है कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के मतभेद नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ में मेघालय, मणिपुर, इन तमाम राज्यों में मतभेद नहीं है।
तो ये जो मीडिया जो हैकर्स की तरह अभी कैंपेन कर रहा है यहां, वह बिल्कुल वही मॉडल है जो अमेरिका ने पिछले 21 साल में डेवलप किया, कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए गए थे और वे लोकतंत्र की रक्षा करते हुए उन्होंने 1 लाख अफगानियों की हत्या की। कितना शानदार रिकॉर्ड है अमेरिका का, और कितना एप्रिशिएट करने वाला रिकॉर्ड है, और हमने कभी उस पर लिखा नहीं। कितने अच्छे हमारे जनतंत्र पसंद लोग हैं, कितनी हमारी जनतंत्र पसंद और स्त्री अधिकार पसंद महिलाएं हैं, जिन्होंने क्लस्टर बम के जब हमले हो रहे थे, जिसमें सैकड़ों औरतें मर गईं, हजारों बच्चे मर गए ये लोग क्लस्टर बम के हमलों से। आपकी एक शाही की बूंद कभी गिरी नहीं उनके बारे में, शर्म आती है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहुत ही सहेज के, बहुत ही संयम के साथ तालिबान में जो के शासन में अफगानिस्तान में जो कुछ घट रहा है उसे देखा जाना चाहिए, और उसके बारे में हैकर्स की तरह आचरण और अमेरिकी प्रोपेगेंडिस्टों की तरह आचरण करना हम लोग बंद कर दें। अफगानिस्तान की जनता से हम लोग प्यार करते हैं, अफगानिस्तान हमारा मित्र राष्ट्र है। अफगानिस्तान में भारत के 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है, हमें उस निवेश की रक्षा करनी है। आप जितना ये हैकर्स कैंपेन चलाएंगे, वो जो विभिन्न किस्म के गैंग हैं वो उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट है और एक्सट्रीम राइट है। ये जो गैंग है, ये गैंग अल्टीमेटली वह काम कर रहे हैं जो कि भारत के हितों के खिलाफ जाएगा। आपको कायदे से ओपिनियन बनानी चाहिए कि लोग सचेत हों अफगानिस्तान के बारे में। मैंने अभी तक जो लोग तालिबान से सवाल कर रहे हैं, मैंने अभी तक उनकी एक पोस्ट, एक आर्टिकल नहीं देखा कि अफगानिस्तान की सामाजिक स्थिति को एक्सप्लेन करते हुए कि अफगानिस्तान की सामाजिक स्थिति है क्या। आप सामाजिक यथार्थ के बिना आप राजनीतिक हाके जा रहे हैं। सामाजिक यथार्थ यह है कि अफगानिस्तान एक कबीलों में बटा हुआ राष्ट्र है, लेकिन उसने मॉडर्न राष्ट्र की अभी शक्ल अख्तियार नहीं की है। इंतजार कीजिए कि तालिबान ने जो वायदा किया है, दबाव बनाइए। उन्होंने 2 वायदे किए हैं कि वे शांति और सुरक्षा देंगे और वे नार्को स्टेट के तौर पर अफगानिस्तान को नहीं रहने देंगे या अफीम का व्यापार नहीं होने देंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। वो देश किस तरह से चलाना चाहते हैं ये वो लोग तय करेंगे, हम कौन होते हैं तय करने वाले। हमें राष्ट्रीय संप्रभुता का जब अपने देश के संदर्भ में ख्याल आता है तो हमें अफगानिस्तान के संदर्भ में भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अगर अपने देश की जनता प्यारी है तो अफगानिस्तान की जनता से भी प्यार करना चाहिए, और प्यार करने के पहले अफगानिस्तान की जनता को जानना चाहिए, वहां के समाज को जानना चाहिए। अफगानिस्तान का समाज सिर्फ वही नहीं है जो आपको मीडिया में दिखाई दे रहा है। मीडिया में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको। आप सिर्फ प्रायोजित प्रोपेगेंडा के शिकार हैं जो आपको अमेरिका से परोसा जा रहा है, और उसमें अफगानिस्तान के और खासतौर तालिबान के खिलाफ में हेट्रेट परोसी जा रही है। और वह हेट्रेट आपके 2 लेवल पर काम कर रही है। एक लेवल यह है कि यहां पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करो। यहां पे मुसलमानों में भी उत्साही लोग हैं जो कि तालिबान को जो है वो स्वाधीनता सेनानी के, अरे स्वाधीनता से कोई तालिबान का कोई लेना देना नहीं, वो एक डील के तहत आएगा। हमें उस डील के एक्चुअल क्रियान्वयन का इंतजार है। आज सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें फिर बाद में। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, नई चीजें आएंगी, अफगानिस्तान के समाज पर भी आएंगी। मैं अफगानिस्तान के समाज की संरचना पर भी बातें करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान की संरचना को खोले बिना अफगानिस्तान के परिवर्तनों को समझना मुश्किल है। आपको स्त्री का अधिकार चाहिए ना, तो पहले देखो तो सही अभी स्त्री की दशा क्या है, वहां किस दशा में है स्त्री। आपको खाली मीडिया में जो वाइट्स वाली स्त्री दिखाई देती है वो स्त्री को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है।
मलाया जो है वह एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जिस मलाला को लेकर हम सारे लोग, सारी दुनिया में लोगों को एक प्रोपेगेंडा पहुंचाया गया, वो उस ग्रांड डिजाइन का हिस्सा था। इंतजार कीजिए, अभी अफगानिस्तान खुलना बाकी है। और मैं अपने दोस्तों से ये उम्मीद करता हूं, जो वामपंथी हैं, डेमोक्रेट्स हैं, जो तालिबान से बहुत सारी मांगे कर रहे हैं, वे थोड़ा अफगानिस्तान के समाज, संस्कृति, वहां की जो विभिन्न सामाजिक जातियां, संरचनाएं, उनके बारे में लिखें, उनके वैल्यूज के बारे में लिखें। अफगानिस्तान का यथार्थ खोले बिना और जाने बिना आपको तालिबान और तालिबान जैसे संगठनों की संरचनाएं समझ में नहीं आएंगी, और आपको यह बात समझ में नहीं आएगी अफगानिस्तान अभी तक आधुनिक राष्ट्र क्यों नहीं बना। और यही वह जगह है जहां से कि हम और हमारे दोस्त एकदम छर्रेबाजी कर रहे हैं। तो राजनीतिक छर्रेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अफगानिस्तान एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के रास्ते पर चल निकला है, एक व्यवहारवादी राजनीति के रास्ते पर चल निकला है। संयोग की बात है कि इस समय तालिबान उसके उपकरण बने। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर दबाव है कि अफगानिस्तान को तालिबान और उनका शासन आतंकवादियों का केंद्र न बनने दे। सारे देश एक ही मांग कर रहे हैं कि शांति सुरक्षा हो और अफगानिस्तान आतंकवादियों गढ़ न रहे। हम देखना चाहते हैं कि यह चीज कैसे नीचे कार्यान्वित होती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।